जैसे ही सूर्या हत्याकांड का मामला सामने आया था, उसके बाद से प्रशासन गाजियाबाद के अंदर लगातार त्वरित एक्शंस ले रही है। मदरसा देख रहे हैं पूरी तरीके से इलीगल तरीके से बनाया गया था। हाईवे के बिल्कुल किनारे पे ये जमीन है और इस जमीन की कीमत 25 करोड़ रुपए। इसके ऊपर जब एक्शन हुआ है तो यहां पर कई समाज के जो लोग थे वो भी, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई, उनको भी बहुत समस्याएं होने लग गई कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सूर्य हत्याकांड पे कुछ कहना है? अब सूर्य हत्याकांड पे देखो जी, वैसे तो दोगलापन कर रही है सरकार। सूर्य मार दिया, असद कुता एनकाउंटर कर दिया, और दूसरा अभी वो जो है पवन त्यागी जो मरा हुआ है उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट पे, उसको एक गोली भी नहीं लग रही। तो मुसलमान नाम आगा, असद का नाम आगा, बस ठोक दिया उसे। न्याय बिल्डोजर करते हैं या न्याय जुडिशली में होता है? क्या कहेंगे जो कुछ भी हुआ? जो हुआ अच्छा हुआ भैया, सरकारी जमीन है, चल का कोई बात ना। नमस्कार भाई साहब, कैसे आप बोल ना भैया, अभी भाई साहब गूंगे थे यार। सूर्या का इंसाफ आप देखिए कि कहां तक पहुंच चुका है। खोड़ा कॉलोनी से लेकर के अब आप देखेंगे तो यहां पर कल्लूगढ़ी तक। इस वक्त मेरे पीछे आप एक ये धराशाही इमारत देख रहे होंगे। ये इस वक्त मैं गाजियाबाद के इलाके में हूं और मेरे पीछे ये जो टूटी हुई इमारत आप देख रहे हैं ये मदरसा हुआ करता था, लेकिन हाल ही में इसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। जैसे ही सूर्या हत्याकांड का मामला सामने आया था उसके बाद से प्रशासन गाजियाबाद के अंदर लगातार त्वरित एक्शंस ले रही है। और इस वक्त मैं गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हूं। मसूरी का ये कल्लूगढ़ी गांव है और ये जो आप मेरे पीछे मदरसा देख रहे हैं पूरी तरीके से इलीगल तरीके से बनाया गया था। 2021 में मदरसा अचानक से यहां पर बनाया जाता है। उसके बाद से यहां पर ये मदरसा, आप ये मत सोचिए कि छोटे मोटे मदरसों में से था, बल्कि यहाँ पर लगभग 25 कमरों का ये मदरसा एक समय पर हुआ करता था। और जब ये यहाँ पर एक्शन हुआ है तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मदरसा जो यहाँ पर ये तोड़ दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर के बाद से। और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो बाउंड्री वॉल करके इस पूरे के पूरे जमीन को घेरा गया था। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बोर्ड भी लगा है, हालांकि वो मिट चुका है इसलिए हम वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि अब ये इलीगल कैसे बताया गया। इलीगल बताने के पीछे का इस वक्त जो सबसे बड़ा कारण हमारे सामने आया वो ये कि ये जो जमीन है वो सरकारी और बंजर जमीन बताई गई थी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन अचानक से जब यहाँ पर कल्लूगढ़ी के लोगों ने यहाँ पर मदरसा बनवाया, यहाँ पर मदरसे के अंदर जो पूरे की पूरी इलीगल एक्टिविटीज भी देखने को कई सारी मिली। और उसके बाद से इस मदरसे को चिन्हित करके ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद जब यहाँ पर अप्रूवल आ गया कि ये मदरसा पूरी तरीके से इलीगल है तो ये पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, तो ढा दिया गया है। इसमें लगभग ये 25 कमरों का आप देखिए कि कितने बड़े क्षेत्रफल को, लगभग इस जमीन की कीमत जो बताई गई थी, ये हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ जमीन है, बिल्कुल ही मतलब हाईवे के बिल्कुल किनारे पे ये जमीन है। और इस जमीन की कीमत 25 करोड़ रुपए थी और 25 करोड़ की भूमि को इन्होंने कब्जा करके यहाँ पर मदरसा जो बना रखा था उसके ऊपर अब जो बिल्डोजर आप देख रहे हैं वो उसका पूरा का पूरा एक्शन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे पाइपों के कनेक्शन दिए गए थे, वजू करने की सारी चीजें थी। लेकिन इसके ऊपर जब एक्शन हुआ है तो यहाँ पर कई समाज के जो लोग थे वो भी, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई, उनको भी बहुत समस्याएं होने लग गई कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आप अगर तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप देखेंगे कि कितने बढ़िया तरीके स्ट्रक्चरल वे में बनाया गया था। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जब इस मदरसे के ऊपर बुलडोजर चल रहा था तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर चोरी की बाइकें भी रखी हुई थी। कल की तस्वीरें हैं वो कि यहाँ पर चोरी की कई सारी बाइकें भी रखी हुई थी। इसके अलावा और भी कई इलीगल एक्टिविटीज भी यहाँ पर देखने को मिलती थी, जिस वजह से जब ये प्रशासन की नजर में आया और सूर्या हत्याकांड के बाद से लगातार जिस प्रकार से प्रशासन एक्शन ले रहा है, लगभग 6 से 7 बुलडोजर यहाँ पर आए थे और उन्होंने मिल करके इस पूरे के पूरे मदरसे को ढा दिया। उस तरफ से भी आप देखेंगे तो जमीन आपको देखने को मिलेगी। और आप देखिए कि कितने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से इन्होंने मदरसा जो बना रखा था और जो तालीमी शिक्षा जो यहाँ पर दी जा रही थी, जिसके बारे में ना सरकार के पास कोई डेटा जा रहा था। भाई अगर मदरसा बनता है तो वो सरकारी तौर पे बनता है, आपको प्रॉपर सरकारी कागज लेने होते हैं, उस चीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस करनी होती है। लेकिन जब चीजें नहीं आई तो उसके बाद से इस चीज को लेकर के एक्शन लिया गया। पूरे के पूरे मदरसे को आप वहां से भी एक बारी मैं चाहूंगा दूर से भी एक तस्वीर दिखाएं कि कैसे वो एक कोने से लेकर के इस कोने से लेकर के मदरसा शुरू होता है। और अगर आप इसकी दूरी को समझिएगा तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल घेरते हुए ये यहां तक उस किनारे तक जाता है। तो आप समझिए कि इतना लंबा क्षेत्रफल होना
और इतनी 25 करोड़ की भूमि को अधिग्रहण करने का अर्थ सीधा सीधा ये बनता है कि इस मदरसे को किसी सोची समझी साजिश के तहत इस जमीन को कब्जाने के लिए, 25 करोड़ की भूमि को कब्जाने के लिए ये पूरा का पूरा प्री प्लान्ड एक्शन लिया गया था। लेकिन जब प्रशासन की नजर में ये चीज आई सूर्या हत्याकांड के बाद से भी, जब लगातार हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कि खोड़ा कॉलोनी में भी 2 मदरसों को सील किया गया है, जिनको लेकर के भी बाद में मालूम पड़ता है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, तो अब वहां पर भी बुलडोजर चलने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन सूर्या का इंसाफ आप देखिए कि कहां तक पहुंच चुका है। खोड़ा कॉलोनी से लेकर के अब आप देखेंगे तो यहां पर कल्लूगढ़ी तक ये मदरसे पे बुलडोजर चलना कोई छोटी बात नहीं है। तो आपने अभी एक वो हिस्सा देखा जो मैंने आपको दिखाया था कि मदरसे की दूरी आपको देखेंगे तो कितने बड़ी जमीन को इन्होंने कब्जा रखा था। और अगर मैं आपको पीछे के हिस्से को दिखाने का प्रयास करूं तो ये पूरी की पूरी जो जमीन है वो सरकारी बताई गई, और उस सरकारी जमीन पर ये अवैध मदरसा बना करके ये पूरा जो एक गोरख धंधा चलाने का प्रयास था वो किया गया था। हम लोग ज्यादा करीब तो जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर चोरी की बाइकें भी देखने को मिली हैं। तो वो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि एक मदरसे के अंदर एक बाइक जिसका इंजन, नंबर प्लेट सब कुछ गायब करके रखा गया था, वो ऐसा क्यों? तो ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है कि भाई साहब इस मदरसे के अंदर ऐसा क्या कांड चल रहा था और किस बेसिस पे ये कांड चल रहा था और क्या चीजें इस मदरसे से छुपाई जा रही थी। इन सारी चीजों को लेकर के गाजियाबाद में जब से योगी आदित्यनाथ ने बोला कि भाई साहब अगर आप ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कृत्य करके बच जाइएगा तो आपके लिए वो संभव नहीं है। और अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो वो चीजें तस्वीरों में भी साफ तरीके से नजर आती हैं। इस मदरसे को आप देखिए और आसपास के लोगों से भी अगर मैं प्रयास करूंगा, अगर वो लोग बातचीत करना चाहे इस मुद्दे पर, हालांकि कोई बात करने को तो तैयार हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो इस मदरसे पे हुए बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के कुछ कहें। लेकिन आसपास के लोगों में अभी भी आक्रोश है, क्योंकि ये जो कल्लूगढ़ी गांव है वो पूरा का पूरा मुसलमानों का गांव बताया जाता है। और यहाँ पर वो लोग आक्रोश इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मदरसा प्रॉपर लीगल था, कागज इसके पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो इस वजह से बुलडोजर चला दिया गया। और ऊपर से जब से ये हत्याकांड का मामला सामने आया, सूर्या हत्याकांड का, तो तब से असद की टीस में लोग यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं और इस वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। लेकिन कल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब यहाँ पर बुलडोज हो रहा था, पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी बुलडोजर की, तो यहाँ पर लगभग नहीं तो कम से कम 1500 से अधिक ऐसे सुरक्षाकर्मी तैनात थे जो कि पूरे माहौल को संभाल करके रख सकें, सुरक्षित रख सकें। और जब आप यहाँ पर एक और बारी मैं आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा और इसके बाद हम सीधा चलेंगे गांव की तरफ, जहां मैं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के, मदरसे के ऊपर हुए इस एक्शन को लेकर के और सूर्या हत्याकांड को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं इस गाँव के मुसलमान। तो इस वक्त हम वही कल्लूगढ़ी गांव में आ गए हैं, जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई कि कैसे मदरसे पे जो एक्शन हुआ है। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये मदरसा कैसे संचालित हो रहा था, कब से बना हुआ था, क्या इसके पीछे का कारण है जब इसके ऊपर बुलडोजर चला हुआ है। नमस्कार चाचा, कैसे हैं? बेहतरीन भाईजान। क्या कहेंगे जो कुछ भी हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। कब से था ये मदरसा यहाँ पर? ऐसे इसे 5-6 साल हो गई। कैसे बना था ये? मतलब आप लोगों के गांव ने बनाया था। पूरे गांव ने? लेकिन जमीन तो इलीगल थी फिर। हाँ कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की जमीन ही गवर्नमेंट ने तोड़ दिया बस। गवर्नमेंट की जमीन थी, कोई समस्या नहीं? नहीं कोई समस्या नहीं। और अच्छा, अभी आपको पता होगा ये इसी गाजियाबाद में एक सूर्या हत्याकांड हुआ है, उसका कोई पता नहीं। उसका नहीं पता? चलो चाचा, अरे इसी पे बोल दीजिए, सूर्या पे मत जाइए, इसी पे बोल। हाँ भी नहीं आ, मैं कल हाँ भी नहीं आ। हो तो गांव से ही, इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, कैसे हुआ कैसे, वो उनसे बात करो, मुझे कोई। अरे भाई साहब है। नमस्कार भाई साहब, क्या कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर? वे बहुत बढ़िया कह रहे हैं। बढ़िया करा? शानदार। क्यों? अरे कैसी बात कर रहे हो, शानदार कर दिया। मजे। मदरसा किसी व्यक्ति ने बनाया था, व्यक्ति विशेष ने, पूरे गांव ने मिलकर के? एक चाचा मुझे अब व्यक्ति बताएंगे, जानवर तो बनाने के ना। नहीं, मतलब किसी एक आदमी ने बनाया, पूरे गांव ने मिलकर? पूरा गांव क्यों बनाएगा, एक बताओ। अब वो चाचा, मीडिया तुम्हारी है, तुम ही तो बनाओगे या सार सब चला रही है? चाचा बता रहे हैं। चाचा को क्या पता, ABCD भी ना पता चाचा को, तो बताओ। चलो जमीन सरकारी थी, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ठीक है? हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई तो भैया प्रशासन के सामने कौन हारेगा, बताओ कौन जीतेगा? तो प्रशासन ने जो करा बिल्कुल बढ़िया करा, एकदम बिल्कुल शानदार, एकदम। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया कर प्रशासन ने। और ये सूर्या हत्याकांड पे कुछ कहना है? अब सूर्य हत्याकांड पे देखो जी, वैसे तो दोगलापन कर रही है सरकार, योगी जी को देखना चाहिए। सूर्य मार दिया, असद को तो एनकाउंटर कर दिया,
और दूसरा अभी वो जो है पवन त्यागी जो मरा हुआ है उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट पे, उसको एक गोली भी नहीं लग रही। बराबर तो करो कम से कम, कानून का दायरा बराबर हो। सूर्या मिल गया, उस पे चल गई गोली, उसका भी मिल जाएगा, उस पे भी मिला पड़ा है। कहाँ मिला? उसके इतने लंबे हाथ होते हैं पुलिस कहाँ मिला? आज तक पुलिस से मतलब आप एलिगेशन लगा रहे हैं प्रशासन पे कि प्रशासन ने जानबूझ करके एक तरफा कर रहे हैं। मैं तो सीधा कह रहा हूँ योगी जी ने बिल्कुल एक तरफा करा, करनी नहीं चाहिए। जो सूर्या बस ये है कि मुसलमान नाम आगा, असद का नाम आगा, बस ठोक दिया उसे। 2 वैन अच्छा चलिए, असद पे तो कम से कम तारीफ तो होनी चाहिए ना कि हाँ भाई तारीफ की जरूरत क्या है? ये बढ़िया तारीफ की जरूरत क्या है बताओ? नहीं है कोई क्या जरूरत है तारीफ की? क्योंकि जो ये बिल्डोजर का जो काम कर रहा है, ये न्याय बिल्डोजर करते हैं या न्याय जुडिशली में होता है? आप बताओ। तो जुडिशरी नहीं तो बोला कि ये जमीन इलीगल है, तो उसके बाद बुलडोजर चला। तो मैंने कब ये तो कोर्ट नहीं बोला है। आपने बोला कि एक सेकंड सुनिए, मेरी बात को समझिएगा। आपने बोला कि न्याय कोर्ट करता है, कोर्ट नहीं कहा कि इलीगल जमीन है, सरकार ने बात। तो बताओ इतनी फोर्स लाने की क्या जरूरत थी? हमारा पूरा जो गांव जो है मुस्लिम बहुमय है, लेकिन एक भी बंदा अगर वहां पे जाके किसी ने विरोध करा हो, बताओ, किसी ने भी नहीं करा। बहुत शांतिपूर्वक सारा काम करा गया। शांतिपूर्वक इसी वजह से तो हो पाया क्योंकि वहां पे फोर्स आई थी। अरे फोर्स की जरूरत ही नहीं है, पूरे गांव ने कोऑपरेट करा है। कोऑपरेट एक बंदा अगर किसी ने वहां जाके विरोध करा हो, वो तो नहीं करा। मैं तो कह रहा हूँ बेकार में डीजल फूका सरकार का, बेकार में इतनी हानि हुई है, क्या जरूरत पड़ी इतनी लाने की बताओ? बेकार में सरकार का डीजल फूका, लेकिन 4 साल से बेकार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, उस पे नहीं बोले आप भाई। उस पे जो मंदिर बने हुए दुनिया भर के, कौन से मंदिर? ऐसे इतने मंदिर बताओ हैं। मेरे को, गिनवाओ। एक भी मैं बता दूंगा, गिनवाओ। आसना में देवी मंदिर, वो सर इतने मंदिर बने वो हुए सरकारी हैं। जमीन पर बने। हाँ बिल्कुल पक्की बात। पक्की। तो आप केस कर, अब केस करने के लिए मेरे समय है। समय नहीं है। क्या कहेंगे भाईजान? क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे भाई? वकील साहब ने जो कह दिया वही कहेंगे और कुछ नहीं कहना है। अरे वकील साहब की तो अपनी सोच होगी, आप अपनी सोच बोलो। नहीं, जो वकील साहब जो कह रहे हैं ठीक हुआ ये कार्रवाई? ठीक हुई? हाँ बढ़िया हुई, बढ़िया हुई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्या पे कुछ कहना? हाँ जी, सूर्या पे उसके साथ जो हुआ उसके साथ भी सही हुआ। जो उन्होंने करा उसने गलत करा। असद ने जो गलत की, करा, एनकाउंटर ठीक हुआ। ठीक है। आप कुछ कहेंगे भाई साहब? आप कुछ कहेंगे भाई साहब? इसी गांव से? इसी गांव से? जी मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। चंडीगढ़ से? यस। यहाँ कैसे? बस अपनी स्कूटी लेके आ जाए। अच्छा, और क्या। घूमने आ गए? हाँ, चंडीगढ़ में कहाँ से? चंडीगढ़ में लुधियाना से। चंडीगढ़ में लुधियाना से? चंडीगढ़ में लुधियाना से? हट जाइए जी। रुक जाओ। अरे चंडीगढ़ में लुधियाना से? हाँ मतलब वहीं आसपास के इलाके से। लुधियाना चंडीगढ़ में? अरे मतलब पंजाब में आता है लुधियाना। चंडीगढ़ में कहाँ से? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी। चंडीगढ़ में कहाँ से? चंडीगढ़ में सेक्टर 125 से। सेक्टर 125 से? 125 है भी नहीं है? क्या कहेंगे भाई साहब? पूछो, क्या पूछोगे? क्या कहेंगे इस कार्य? बताओ किसके पे? ये बुलडोजर चला है भैया सरकारी जमीन है, चल का कोई बात ना, अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ कोई जी। समस्या नहीं। हाँ, बढ़िया जी। कब से मदरसा चल कब से रहा है? भैया इसे तो 3-4 साल हो गए बंद हुए थे। इसे चल कब से रहा था, कब से बना हुआ है? भैया देखो हमारी पैदाइश नहीं है, पता ना, हमें ध्यान नहीं है, ज़्यादातर बाहर रहता हूँ मैं तो, पर काफ़ी दिन से बना हुआ है। काफी दिन से बना हुआ है। यहाँ पे जितने भी मतलब ये पूरे समाज ने मिलकर के बनाया था, जैसे भाई साहब ने बताया कि पूरे गांव ने मिलकर के बनाया था, ऐसा कुछ है? पूरा गांव क्या, पूरा इलाका ही है जी। देखो मंदिर तो सभी चंदा देते हैं, सबने बनवाया। लेकिन तो फिर अगर चंदा दे करके ही बनाया गया, जब पैसा ही खर्च हुआ, आप बताइए, सारा पैसा तो वेस्ट हो गया कि जितना भी उसमें लगा था बनाने में, स्ट्रक्चर तो काफी मजबूत बना हुआ था वो। इससे बढ़िया तो जमीन लेकर के बना लिया। अब ऐसे ही होगा। अब जमीन जैसे सरकारी जमीन, सुनो, ये आपको ठीक लगता है? सरकारी जमीन पर जगह जगह पे इस तरीके देखो सुनो मेरी बात। पहले क्या होता था, राजा महाराजा थे हाँ। काफी टाइम पहले, तो प्रजा को वे राजे तो देते थे जमीन, तो ये राजे तो हैं अभी योगियर, अब पब्लिक को यही जमीन तो देंगे, बताओ। पब्लिक जमीन खरीदेगी? है पब्लिक जमीन नहीं, एक बात बताओ, अगर मैं राजा बन जाऊं तो मैं अपनी प्रजा को जमीन तो दूंगा, बताओ। मतलब आपका कहना है कि सरकार सब में थोड़ा थोड़ा जमीन बांट देगी, 50-50, 100-100 गज। किसी को मदरसा बनाना हो तो मदरसा बना ले, किसी को घर बनाना हो तो घर बना कैसे कर लो जी। हाँ जी, ये ठीक रहे। हाँ जी, हाँ जी। मुफ्त में जमीन मिल जाए बस। नहीं मुफ्त में क्या, जब सरकार इस देश की है, हम भी इस देश के ही हैं, तो सबको थोड़ी थोड़ी जमीन दे दो। सबको थोड़ी थोड़ी जमीन दे दो। हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बताओ। आपको भी ये जमीन वाली कॉन्सेप्ट ठीक लगा? नहीं भाई,
हमें ठीक नहीं लगी। ये बात ठीक नहीं लगी, क्यों भाई? इनसे ही बोलो भैया जब बात कर रहे हैं। आप बोलो ना। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बोल नहीं। अच्छा जी भाई साहब, तो अभी तो आप शायद 3 दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे? अच्छा बोल दो। अरे वो भी अभी इशारा कर रहे हैं कि कहते क्या बात होगी ना भैया। अभी भाई साहब गूंगे थे यार, अभी बोल रहे हैं ना भैया। कुछ कहेंगे आप इस कार्रवाई पे? कुछ भी नहीं कहेंगे, बोल दीजिए यार। ना भाई साहब, सही हुआ जो हुआ। सही हुआ जो। और ये कब, मतलब एक बात बताइए, जैसे मदरसे मतलब ऐसे कई जगहों पे ऐसे पाए गए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई को मना करा भैया, मेरे जो चोट लगी पड़ी। ज्यादा बोलने को मना करा। चलिए आई एम सॉरी, ठीक है चलिए। तो ये है, यहाँ पर लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लोगों का सीधा कहना है। कई लोग तो इस बात को मजाक में ले रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई साहब मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, उसके बाद बोलने लग जा रहे हैं। तो ये भी बड़ी अचंभित करने वाली बात है। खैर, लोगों का कहना है कि जो भी हुआ उचित हुआ, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर के? लगातार जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके बाद से अगर आप सूर्या हत्याकांड मामले को देखें तो उसके बाद से थोड़ी और कार्रवाई खास तौर पर गाजियाबाद के अंदर बढ़ गई। हालांकि इसमें एक और बात उठती है कि आखिरकार प्रशासन जो था, क्या प्रशासन इतने समय से सो रहा था कि आपको एक हत्याकांड की आवश्यकता पड़ी, उसके बाद ही आप कार्रवाइयां करेंगे? सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार की और ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।